नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8वीं का प्रथम पाठ संगच्छध्वम संवध्वम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका परिचय प्राप्त किया था। अब इसके बाद हम उसके विषय में और अधिक जानेंगे और 3 जो मंत्र हैं, वेदों से जो 3 मंत्र लिए गए हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेद साक्षात् ब्रह्ममुखुनि श्रता पवित्रतमा देवी वाक्य इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई पवित्र देववाणी या देवताओं की वाणी कहा गया है या माना गया है। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चेति। वेद की 4 संहिता होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्यरूपेण विद्भिः मन्यते। इमे वेदा, यह वेद आज भी विश्व के प्राचीनतम साहित्य रूपों में माने जाते हैं। विद्वानों के द्वारा प्राचीनतम साहित्य के रूप में माने जाते हैं। भवन्ते सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणां बहिर्स्थापित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिता सन्ति। भवन्त, आप सभी। भवन्त यानी आप सभी। आप भवन्त सर्वे, आप सभी। स्नात्वा, स्नान करके। शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, स्वच्छ वस्त्रों को। शुद्ध से आशय स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके। पादत्राणां बहि स्थापित्वा। पादत्राणां का अर्थ है चप्पल जूतों को, जो आप चप्पल जूते पहनते हैं उनको। बाहर खोलकर अस्याम प्रार्थना सभायां, इस प्रार्थना सभा में उपस्थिता सन्ति, उपस्थित हो। अतः आगच्छन्तु प्रणामांजलिं कृत्वा नेत्र मिलित्वा एकाग्रचित्तेन संवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। अतः आगच्छन्तु, अतः आ करके। प्रणामांजलिं कृत्वा, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए। नेत्र मिलित्वा, आँखों को बंद कर। नेत्र मिलित्वा का अर्थ है आँखों को बंद करके। एकाग्रचित्त मन से, एकाग्रचित्तेन, एकाग्रचित्त मन से। संवेत स्वरेण, एक स्वर में इन वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ठीक है। अब ये मंत्र दिए हुए तीनों, इन तीनों मंत्र को, जो ये वेद के तीनों मंत्र हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। संगच्छध्वं संवध्वं सं वो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। संगच्छध्वं, संगच्छध्वं का अर्थ है साथ चलना। संवध्वम, साथ साथ बोलना या एक समान बोलना। समवो मनांसि जानताम, सबको एक समान जानना या एक परिवार के रूप में देखना। देवाम भागम, देवाम यानी देवता, भागम यानी भाग। पूर्व सज्जनानाम उपासते, पूर्व में, और सज्जनानाम सज्जनों की। उपासते सज्जनों की
उपासना करने से आशय नहीं है इसका, सज्जनों की संगति से है। ठीक है। वेदस्य ऋषि भावार्थ, वेदस्य ऋषि आंगिरसे परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति। इस मंत्र में वेद के ऋषि अंगिरस ईश्वर का, परमेश्वर से ईश्वर का संदेश देते हुए मनुष्य को क्या उपदेश दे रहे हैं? हे मानव, तुम यूयं सर्वे संगच्छध्वम, तुम सब एक साथ चलो। मतलब एक साथ चलने से आशय कि संपूर्ण अपने परिवार के संपूर्ण लोगों को, समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को और विश्व के लोगों को अपना एक समान मानते हुए उनके साथ चलो, उनके साथ साथ उन्नति करो। और संवध्वम परस्परम सम्यकम विचार विनिमयं कुर्वन्तम एक स्वरेण वदते, और एक साथ ही भली प्रकार से विचार विमर्श करके एक स्वर में बोलो। मतलब विभिन्न प्रकार के लोग होते तो सबका अलग अलग मत होता है, तो वो आप लोग सब एक साथ विचार विमर्श करके एक स्वर में बोलो, एक मत होकर बोलो। युष्माकम, तुम्हारे मन में एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? एक समानता का भाव होना चाहिए। परस्परम मनोभेदम मास्तु, परस्पर मन का भेद नहीं होना चाहिए। आप सब में एक साथ रहने की मन की भावना होनी चाहिए, और अलग अलग, हम सब अलग अलग है ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। द्वितीय मंत्र, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः स चित्तम मेषां समानं मंत्रम भी मंत्रये वै समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात हम सब क्या हों? एक समान विचार वाले हों और समान लक्ष्य प्राप्ति वाले हों और एक जैसे मन वाले हों। अर्थात हम सब परस्पर द्वेष भावना को छोड़कर सुखपूर्वक भाईचारा से जीवन बिताने वाले हों, क्योंकि जब हम साथ मिलकर एकता के भाव से कार्य करेंगे तो ही हमारी सफलता के लिए ईश्वर भी प्रार्थना करेंगे। अर्थात सेकंड मंत्र में ये बताया गया है कि हम सब एक रहकर कोई भी कार्य को करें और हम एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना को छोड़कर रहें, तो हमारी सफलता के लिए तो क्या है, खुद ईश्वर भी क्या करते हैं, हमारी प्रार्थना करते हैं और हमें और सफल बनाते हैं। तृतीय मंत्र, समानी व आकृति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा व सुहासितः। पदच्छेद, समानी व आकृति समाना हृदयानि व समानम हस्तु व मनः यथा व सह अस्ति। अर्थात हे मानव, तुम्हारे संकल्प, व या युष्माकम का अर्थ क्या है? तुम्हारे। आकृति संकल्प, समानस्तु समान हो। हे मानव, तुम्हारे संकल्प क्या हो? समान हो। मतलब तुम जो संकल्प करो कि मुझे ये करना है, तो वो सब क्या हो? सबके समान हो। वह हृदयानी, और तुम्हारे सबके हृदय भी, मन भी क्या हो? समान हो। अर्थात मन में भी क्या हो? एक दूसरे के प्रति समानता की भावना हो, कोई ऊंच नीच का भेदभाव
ना हो। और हम सब एक भाव से संगठित होकर, और तुम सब या हम सब एक भाव से संगठित होकर रहें, क्योंकि इस संसार में जो संगठित होकर रहते हैं, जो एकजुट होकर रहते हैं, उनको सभी प्रकार से उन्नति प्राप्त होती है। अर्थात हम यदि एक भाव से संगठित होकर एक साथ रहेंगे तो इस संसार में हमें क्या होती है? प्रसन्नता, आयु, आरोग्य, सफलता, समृद्धि और ज्ञान की सरलता से प्राप्ति हो जाती है। अर्थात हम एक साथ संगठित होकर रहते हैं, तो यदि हमें किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो हम अपने जो दूसरे साथी हैं उनसे हम पूछ सकते हैं कि इसके लिए क्या करना है। यदि हम बीमार हो गए और हमारे साथ कोई रहता है तो वो हमारी सहायता कर सकता है। और यदि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मानसिक सहायता चाहिए तो वो उनसे हमें मिल सकती है। यदि हम व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में हमें हानि हुई है, तो उस हानि को यदि हमारा साथी है तो वो सहन करेगा और हमारे को सहायता देगा कि हमें आगे बढ़ना। इस प्रकार यदि हम एक संगठित समाज के रूप में रहकर कार्य करते हैं तो हर तरफ से हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद।